नमस्कार फ्रेंड्स, इंस्पायरिंग वेव्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पटेल। फ्रेंड्स, टीचर्स डे के अवसर पे मैं आज आपके सामने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के पितामह हेनरी फोर्ड की कहानी लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल किंग कहे जाने वाले हेनरी फोर्ड के जीवन में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। उनके टीचर्स का क्या रोल है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वो टीचर नहीं होते तो शायद फोर्ड कंपनी भी शायद नहीं होती, ऐसा हमें इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। अगर वो टीचर नहीं होते तो शायद हेनरी फोर्ड एक किसान बन जाते। तो कैसे उनके जीवन में टीचर्स का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑटोमोबाइल के पितामह हेनरी फोर्ड के लाइफ में उनके टीचर्स का क्या रोल है और कैसे उन्होंने ये बड़ी कंपनी खड़ी करने में उनका टीचर का क्या योगदान रहा है, इस वीडियो से जानते हैं। फ्रेंड्स, आज जो फोर्ड कंपनी आप देख रहे हो वो फोर्ड कंपनी के स्थापक है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड की कार को सभी जानते हैं। अमेरिका में, इंडिया में बहुत सारी कार उन्होंने बना रखी है और आज बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है और आज उनकी मार्केट वैल्यू है 15,590 करोड़ यूएस डॉलर। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई, इसकी जो नींव थी, उनके नींव में उनके दो आदमी थे, उनके पिताजी और उनके टीचर्स। और उनके टीचर जो है उनकी बात इस वीडियो में आज हम करेंगे। कैसे उनके टीचर्स ने उनको प्रोत्साहित किया और कैसे वो उनको किसान बनते बनते वो रह गए। तो बात करते हैं उनके टीचर की। जब हेनरी फोर्ड 7 साल की आयु के थे तब उन्होंने स्कॉट सेटलमेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई शुरू की गई। उनके नज़दीक में ये स्कूल था और वहाँ पे उनके एक टीचर थे जो थे जॉन बी चैपमैन। स्कूल में वो बहुत शरारती थे। उनके 3 दोस्त थे स्कूल में और तीनों दोस्त मिलके स्कूल में बहुत शरारत किया करते थे। क्लास में वो एक दूसरे को चिट्ठी फेंकते थे, शरारत करते थे। तो उसकी वजह से काफ़ी टीचर्स उनसे परेशान थे। उनकी शरारत तो हद हो गई थी और इसके कारण उनको कई बार तो बेंचेस पे खड़ा भी किया गया। कई बार फिर बाद में उनकी शरारत कम नहीं हुई तो उनको पहली बेंच पे बिठाया गया, जिससे कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए और उनकी शरारत कम हो जाए। उनके स्कूल में उनके टीचर थे, स्कॉट सेटलमेंट स्कूल में उनके टीचर थे जॉन बी चैपमैन। जॉन बी चैपमैन उनको मैथ्स के टीचर थे और वो बहुत अच्छे टीचर थे। वो जानते थे उनके शौक के बारे में। वो जानते थे कि हेनरी फोर्ड्स को पढ़ने से भी ज़्यादा उनको मैकेनिकल में बहुत अच्छा लगाव है। उनका शौक ही वो सब मैकेनिक्स के बारे में है। वो जानते थे कि वो आगे चल के एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। तो जो भी टीचर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि हर एक टीचर को पता होना चाहिए कि उनके जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका शौक क्या है, उनकी एप्टीट्यूड क्या है, यानी उनकी अभियोग्यता क्या है, उनके उनके इनकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब उनको जानना चाहिए। तो उन्होंने जाना कि उनका जो एप्टीट्यूड है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो आगे चल के बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। ऐसा उन्होंने पहले ही परख लिया था कि वो आगे चल के क्या बनेगा। वो उनको काफ़ी प्रोत्साहित करते थे। बाद में उनको काफ़ी कुछ समझाते भी थे, कुछ एक्सपेरिमेंट भी वो बहुत सारे किया करते थे स्कूल्स में। तब उनको प्रोत्साहन मिलते थे जॉन बी चैपमैन का, तो वो उनके फेवरेट टीचर बन गए थे। बाद में जॉन बी चैपमैन 1873 में वो स्कूल छोड़ के मिलर स्कूल में चले गए। जब हेनरी फोर्ड 9 साल की उम्र के थे, 9 साल की उम्र के थे, तो जॉन बी चैपमैन मिलर स्कूल में चले गए। तो उनके पीछे पीछे हेनरी फोर्ड भी उसी स्कूल में दाखिला ले लिया। 1873 की बात है ये। तब वहाँ जाके जॉन बी चैपमैन ने उनको गणित और मैकेनिकल्स की बहुत सारी जानकारी उन्होंने वहाँ पे उनको प्रदान की। बाद में वहाँ नई स्कूल में जाके भी, भले उनके फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं थे, मगर नई स्कूल में जाके भी उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो सब एक्सपेरिमेंट वहाँ पे भी उन्होंने चालू रखा था। वहाँ पे भी वो शरारत किया करते थे, कई सारे प्रयोग किया करते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने कि मिलर स्कूल में उन्होंने एक बार बॉयलर बनाया और बॉयलर से उनका मतलब जो इरादा था कि उनको बिजली बनानी थी, तो उन्होंने एक बॉयलर बनाया और उनके साथ एक जनरेटर लगाया, टरबाइन लगाया और फिर उन्होंने बिजली उत्पन्न की। और
वो टरबाइन भी अच्छा था, वो हर मिनट पे 3000 फेरे लगाता था, मगर उनसे बिजली बहुत कम उत्पन्न हो रही थी। तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि नहीं, इतनी कम बिजली तो नहीं जनरेट होनी चाहिए, कुछ अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से वो और एक्सपेरिमेंट करने लगे, उस वो टरबाइन के ऊपर और सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे। बाद में ऐसा हुआ कि वो टरबाइन एक बार फट गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए तो ये टरबाइन फट गया, और इसकी वजह से वहाँ पे दो आदमी थे, हेनरी फोर्ड और दूसरा एक उनका फ्रेंड था। तो दोनों को टरबाइन फटने के कारण थोड़ी इंजरी हुई। हेनरी फोर्ड के होठ में एक उनका टुकड़ा घुस गया, और उनके जो फ्रेंड थे उनके पेट में एक टुकड़ा घुस गया। ये जो टरबाइन का आवाज़ आई फटने की, उससे सब लोग चौंक गए, उनके टीचर, स्कूल्स, प्रिंसिपल, सब बच्चे वगैरह। तो वो सब वहाँ पे दौड़ के आ गए और देखा तो ये बॉयलर फटा हुआ था, दोनों इंजर थे। उनके हाथ जो टुकड़े घुस गए थे वो निकाले, और बहुत कुछ इंजरी ज़्यादा नहीं हुई थी, मगर सब सब कुछ सही हो गया था। बाद में हुआ क्या कि ये जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत बड़ा था, वहाँ पे आग भी लग गई थी, जल गई थी। तो इसकी वजह से उनके प्रिंसिपल्स बहुत खफा हुए, उन पे बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए। तब उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी विलियम फोर्ड को स्कूल में बुलाया। बाद में उनको बहुत डांटा और उनको बोला कि आपके बेटे को बोलिए कि ऐसे दुस्साहस स्कूल में मत कीजिए, अगर करना भी है तो किसी और को उसमें मत शामिल कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। काफ़ी डांटा, और उनको स्कूल से ले जाने के लिए बोला कि आप अपने बच्चे को स्कूल से ले जाओ, या फिर स्कूल से दाखिले आप ले जाओ। मतलब स्कूल से निकलने की बारी आ गई थी। तब जाके जॉन चैपमैन आगे आए और उन्होंने बोला कि सर, उनको मत निकालिए, और उनका पक्ष लिया। और बाद में उन्होंने उनके पिताजी को भी समझाया, प्रिंसिपल को समझा बुझा के मना लिया, और हेनरी फोर्ड को स्कूल से निकलने से उन्होंने बचा लिया। ये टीचर थे जिनकी वजह से हेनरी फोर्ड स्कूल में बचे रहे, और मतलब टिके रहे, नहीं तो उनको स्कूल से निकाल दिया होता। अगर स्कूल से निकाल दिया होता तो वो किसान बन जाते। बाद में उन्होंने अपने आराम से, हेनरी फोर्ड के पिता ने और उनके टीचर्स जॉन बी चैपमैन ने उनको समझाया कि कोई भी सजा भी उनको नहीं दी। उनको समझाया कि इस प्रकार के साहस सावधानी पूर्वक करे, वरना बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। और उनके पिताजी ने और उनके टीचर्स ने उनको बिल्कुल भी डांटा नहीं, उनको कोई सजा नहीं दी, केवल उनको समझाया कि सावधानी पूर्वक ये सब करते रहिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चांटा लगा दिया होगा टीचर ने या फिर उनके पिताजी ने, तो उनकी जो प्रतिभा थी वो दब जाती। उनको स्कूल से अगर निकाल दिया होता तो भी उनकी प्रतिभा दब जाती, वो किसान बन जाते। मगर उनके टीचर्स के कारण, जॉन बी चैपमैन के कारण, वो स्कूल में बचे और आगे पढ़ाई की, और आगे चल के इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। तो ये जो कंपनी खड़ी हुई, वो एक बिजनेसमैन बने, फोर्ड कंपनी के स्थापक बने, फाउंडर बने। उनके पीछे उनका टीचर का, जॉन बी चैपमैन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उस दिन उससे स्कूल से निकाल दिया होता, उनकी प्रतिभा को उन्होंने नहीं पहचाना होता, तो उनका पक्ष नहीं लिया होता, तो वो आज किसान बन जाते। क्योंकि उनके पिताजी तो पहले से जानते थे, चाहते थे कि उनका बेटा किसान बने, क्योंकि उनके पास बहुत ज़मीन थी। तो वो ऐसा चाहे कि वो किसान बने, मगर उनको मैकेनिक्स में रस था, इंटरेस्ट था। तो इनकी ये जो प्रतिभा थी वो भी उनके पिता भी जानते थे, और वो टीचर्स भी जानते थे। तो इसकी वजह से उनके पिता ने खुद नहीं डिसाइड किया कि मुझे बेटे को क्या बनाना है। चाहते तो किसान बनाना, मगर हर जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी ये नसीहत है कि अपने बच्चे को क्या बनना है वो उनको खुद तय करने दीजिए, उनको खुद डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या बनना है। हमारी जो मर्जी है डॉक्टर या इंजीनियर्स वगैरह बनाने की, वो उन पे मत थोपिए, उनको जो बनना है उनको बनने दीजिए। ऐसी बात ये हमें सीखने को मिलती है इस इंसिडेंट से। दूसरी बात, टीचर्स जो जॉन बी चैपमैन है, हर टीचर, जो टीचर्स डे है आज, तो टीचर्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी प्रतिभा को उनको पहचानना चाहिए। टीचर्स के और टीचर्स के लाड प्यार की वजह से और उनके गाइडेंस की वजह से ही उनकी प्रतिभा को पंख मिलता है, एक उड़ने की चाह मिलती है। तो उनकी प्रतिभा को हर टीचर्स को पहचानना चाहिए। और माता पिता और टीचर्स को भी, उनको जो बच्चे हैं, चाहे वो शरारत करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको समझदारी से उनके साथ काम लेना चाहिए। उनको डांटना नहीं चाहिए या फिर मारपीट नहीं करनी चाहिए।
और अगर ऐसा करते हैं तो उनकी प्रतिभा जो है वो दब जाती है। तो कुछ बहुत समझदारी से उनके साथ काम लेना चाहिए। दूसरी बात, जो टीचर्स है वो टीचर्स को देखना चाहिए कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को उनको जानना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वो क्या बन सकता है वो टीचर अगर देख लेता है तो उनकी प्रतिभा को दबाने की कोशिश नहीं करेगा और कोई भी नेगेटिव इनपुट्स नहीं देगा। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं, काफ़ी शरारत करते हैं स्कूल्स में, तो उनसे वो देख के टीचर्स को या पेरेंट्स को ऐसा कभी भी इनपुट नहीं देना चाहिए अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को कि आप आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं होगा। ऐसा इनपुट कभी भी टीचर्स को देना नहीं चाहिए। हेनरी फोर्ड काफ़ी शरारती थे, काफ़ी तंग करते थे पढ़ने में पढ़ाने में। तभी अगर ये जो जॉन बी चैपमैन ने उनकी प्रतिभा को नहीं देखा होता, प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो आज उनको भी स्कूल से निकाल दिया होता। तो ऐसे कभी भी इनपुट इनपुट कभी भी किसी बच्चे को देना नहीं चाहिए कि आपका ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। उनकी प्रतिभा को भी खिलने का मौका देना चाहिए। हर पेरेंट्स और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स और स्कूल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चे की प्रतिभा को खिलने का मौका मिले। ऐसा वातावरण हर स्कूल में होना चाहिए और हर घर में अपने माता पिता को ऐसे वातावरण देना चाहिए हर बच्चे को कि उनकी प्रतिभा जो है उसे खिलने का मौका मिले। ये जवाबदारी टीचर्स की, स्कूल्स की और पेरेंट्स की है। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही। आज ये जो बड़ी कंपनी खड़ी हुई फोर्ड्स, इनके उनके जो नींव है वो टीचर्स है, जॉन बी चैपमैन। अगर वो टीचर नहीं होते तो आज ये शायद वो किसान बन जाते और ये फोर्ड कंपनी हमें नहीं मिलती और इतनी बड़ी 15,500 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी आज नहीं होती। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो वो उनकी पहली कार है जो उन्होंने पहली कार बनाई थी और आज ये 2020 का मॉडल है। ठीक है, ये 45 लाख की कार है। तो इतनी बड़ी कार कंपनी हमें नहीं मिलती अगर ये जॉन बी चैपमैन नहीं होते, उनके माता पिता इतने समझदार नहीं होते। तो ये वीडियो मेरा, और फ्रेंड्स वो भी कितने हेनरी फोर्ड भी कितने अच्छे आदमी हैं कि उन्होंने भी अपना गुरु का ऋण उतारने के लिए उन्होंने जो ग्रीन फील्ड में उनका म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम में उनकी स्कूल्स की रेप्लिका बनाई हुई है और उनके टीचर का जो घर था, टीचर का जो जॉन बी चैपमैन का घर था, वो घर की भी रेप्लिका उनके म्यूजियम में बनाई हुई है और अपने टीचर्स का ऋण अदा करने की कोशिश उन्होंने की है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हर एक टीचर को समर्पित है, हर एक गुरुजनों को समर्पित है, हर एक माता पिता को समर्पित है आज टीचर्स डे के दिन पे। आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।